Hello students, welcome back to one more session of my online biology classes, Biology Simplified. My name is Dr. Shamla Shah and you can see my contact details here, right? जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए हैं दे नो दैट मैं 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस जो है वो कवर कर रही हूँ एंड आई हैव फिनिश्ड विद द फर्स्ट चैप्टर, करेक्ट, जो था लिविंग वर्ल्ड। उसमें हमने डाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, ओके, व्हाट आर द डिफरेंट कीज फॉर क्लासिफिकेशन, वो सब हमने देखा। वी जस्ट इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्व्स टू सम मेजर कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओके, टू अ मोर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम टॉपिक। तो हम स्टार्ट करते हैं वो चैप्टर जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। करेक्ट है। सिस्टमैटिक्स जो है दैट इज अनदर नेम फॉर द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो वो अभी हम देखना शुरू करेंगे, करेक्ट। सो बी रेडी विथ योर पेन्स एंड पेपर्स एंड आई होप दैट योर फर्स्ट चैप्टर इज क्लियर। आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, ओके। So let's now go ahead in the same line. So we are discussing about classification. तो वही थीम हम कंटिन्यू करेंगे, करेक्ट। तो हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि डाइवर्सिटी जो है हमको सराउंड करता है। वी हैव लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी एज फार एज ऑर्गेनिजम्स आर कंसर्न्ड एंड ह्यूमन बींग्स जो हैं हम लोग, राइट, हमारे पास यूनिक एबिलिटी है क्योंकि हमारा ब्रेन जो स्ट्रक्चर है, ब्रेन का इवोल्यूशन जो है वो हाईएस्ट लेवल पर है। तो इसीलिए हम ऑर्गेनिजम्स को नॉट ओनली स्टडी करने के लिए बट उनको यूज करने के लिए, एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए या यूज करने के लिए भी हम सोचते हैं, करेक्ट है, हमारे बेनिफिट के लिए। तो हम यूज जब भी करने के लिए सोचते हैं तो पहले हमको हर एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता होना बहुत जरूरी है। यस और नो, डू यू अग्री विथ मी? करेक्ट। आपको किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर डिटेल इंफॉर्मेशन है तो आप सोच सकते हैं ना कि ओके, इससे मैं मेडिसिन बना सकता हूँ, या इसका मैं अल्कोहल का इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, या इससे हम कुछ और प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। यस और नो? तो किसी भी प्रोसेस में अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले हमको क्या करना सीखना चाहिए? वी नीड टू बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन एंड आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, डिफरेंशिएट मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में फर्क करना, है ना, वो हो गया डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन भी जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन भी जरूरी है, राइट। और ये सब आइडेंटिफिकेशंस एंड डिफरेंशिएशंस करने के लिए अल्टीमेटली हम लोगों ने स्टडी कर करके एक नया ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो है उसका जन्म होता है, विच इज नोन एज सिस्टमैटिक्स, राइट। सिस्टमैटिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन, राइट। सो सिस्टमैटिक्स या क्लासिफिकेशन जो है वो एक साइंटिफिक तरीका है हमारे आजू बाजू के ऑर्गेनिजम्स को, बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करके उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाल के, ओके, टू बी एबल टू फर्दर ऑल्सो आइडेंटिफाई। सो जैसे मैंने अगर एक सिस्टम बना दिया, वही सिस्टम दूसरा साइंटिस्ट भी जो है वो भी, उनको भी एक्सेसिबल होना चाहिए, उनको भी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, वो साइंटिफिक होना चाहिए, है ना, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। सो ये सारे जो फीचर्स हैं ये आपको क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म्स में आते हैं, करेक्ट है। अब जितने टाइम से जो है लोग, पीपल आर लिविंग देयर लाइव्स, और जब से हमारी सिविलाइजेशन शुरू हुई है तभी से लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट को, करेक्ट है। तो आप ये चीज देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन के तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, वो बहुत पुराने दौर से चले आ रहे हैं, वेदर इट इज इन द इंडियन सिस्टम, ओके, इंडिया का अपना एक तरीका था, जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उनका एक अलग तरीका था, जो रोमन्स थे उनका एक अलग तरीका था। तो सिस्टमैटिक साइंस को एज अ सिस्टमैटिक्स डेवलप करने में ये जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे, इनका सबका जो है हाथ रहा, करेक्ट है। So now let us look at the modern understanding of what we mean by the word systematics, correct। स्टूडेंट्स, मैं अपने हर लेक्चर में, इवन मेरे जब क्लासेस होते हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं एंड इवन ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मैं हर बार ये स्ट्रेस करूंगी कि आप जो एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स और कॉलेज एग्जामिनेशंस, करेक्ट है, तो आपको डेफिनेशंस को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेन एवर यू कम अक्रॉस अ डेफिनेशन, मेरा ये सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले तो मैं आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू द एंटायर डेफिनेशन सो दैट आपको बहुत ज़्यादा याद करने में प्रॉब्लम ना हो, करेक्ट है। एट द सेम टाइम आप अगर जब स्टडी करते हैं
वंस यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, अगर आप उसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू, करेक्ट है. सो लेट्स लुक एट व्हाट वी मीन बाय द वर्ड सिस्टमैटिक्स, करेक्ट. तो सिस्टमैटिक्स क्या है, अगर सिंपल टर्म्स में मैं बोलने जाऊं, जितने भी टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है और जो टोटल डाइवर्सिटी है, करेक्ट है, जैसे एक एरिया में 500 अलग अलग स्पीशीज हैं या 1000 अलग अलग स्पीशीज हैं, ओके उनके सारे स्पीशीज को मैं डाइवर्सली स्टडी करूं, उनके टाइप्स को स्टडी करूं, करेक्ट. और उनके बीच में जो कंपैरिजंस हैं, कंपैरिजंस मतलब जो सिमिलैरिटीज हैं जहाँ पे वो एक ही जैसे है ना, और उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब वो कहाँ से आए हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म से, आप सब जानते हैं है ना, कि जब धरती बनी तो उसके ऊपर धीरे धीरे एक ऑर्गेनिज्म से फिर दूसरा फिर तीसरा चेंज हो होके हमने स्लोली एंड स्टडीली वी इवॉल्व, ये टर्म आपने पहले भी सुना होगा. सो सिस्टमैटिक्स नॉट ओनली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बस उसको आइसोलेशन में अलग से स्टडी करने नहीं देखता है. सिस्टमैटिक्स एक साइंस ऐसा है जो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में उसका रिलेशनशिप क्या है उसको जोड़ने के लिए भी देखता है. सो इट गिव्स यू अंडरस्टैंडिंग of not only diversity but also the evolutionary relationship, correct है. I hope this is making sense to you. It's very simple, once you understand it तो definition को memorize करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, correct है. सिस्टमैटिक्स का ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था सिम्पसन, ओके. और जो ईयर में उन्होंने दिया दैट वाज 1961, करेक्ट है. सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इट ओवरऑल. आपको ईयर्स अगर नहीं भी याद रहते कोई बात नहीं, बट इट इज बेटर अगर आप साइंटिस्ट का नाम याद करेंगे तो, करेक्ट है. तो ये तो हो गया सिस्टमैटिक्स. अब आते हैं सिस्टमैटिक्स के साथ में और एक वर्ड है जो कॉमनली यूज होते रहता है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी. ओके, सो टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है. टैक्सोनॉमी में हम वापस क्लासिफिकेशन करते हैं, करेक्ट है. वी आर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन वो क्लासिफिकेशन हम कुछ सर्टेन रूल्स ले करके चलते हैं और वो रूल्स के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं. व्हाट इज दिस सपोज टू मीन, जैसे अगर मुझे एक प्लांट को क्लासिफाई करना है तो मेरे पास एक सेट ऑफ रूल्स रहेंगे कि मुझे उस प्लांट को कैसे क्लासिफाई करना है, क्या क्या फीचर्स मुझे देखने हैं. तो फॉर एग्जांपल मुझे टाइप्स ऑफ लीव्स देखने हैं, मुझे उसका स्टेम का एनाटॉमी देखना है, मुझे उसके अंदर का प्लेसेंटेशन देखना है. तो ये रूल्स ऑलरेडी सेट किए हुए हैं बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी कर करके, एंड ये रूल्स पीरियोडिकली मॉडिफाई भी होते रहते हैं. तो यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स इफ यू आर ट्राइंग टू क्लासिफाई. आपको एक नया प्लांट मिला तो आप ये रूल्स फॉलो करके फिर उस सिस्टम में उस प्लांट को आप इंसर्ट कर सकते हैं या तो आप क्लासिफाई कर सकते हैं. डज दिस मेक सेंस हियर. सो देखिए, सिस्टमैटिक्स जो है वो क्या है, डाइवर्सिटी को स्टडी करता है, वो आपको कैरेक्टर्स बताता है, वो आपको रिलेशनशिप बताता है. टैक्सोनॉमी जो है इट इज लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, राइट. तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के चॉकलेट्स लाके एक बैग में आपको दे दिया और बोला कि भाई इसको क्लासिफाई करो, करेक्ट है. तो वो जो क्लासिफिकेशन आप करोगे ना दैट विल बी लाइक टैक्सोनॉमी. सो आप क्या करोगे, यू विल प्रोबेबली चूज सम क्राइटेरियन ना, कि चलो सब मैं पहले एक पर्टिकुलर ब्रांड के अलग कर देते हैं, है ना. फिर उस ब्रांड में एक फ्लेवर जैसा ऑरेंज फ्लेवर अलग, ओके, देन चॉकलेट फ्लेवर अलग, देन शुगर वाला चॉकलेट अलग, शुगरलेस अलग. सो यू गेट द पॉइंट, राइट. तो टेक्सोनॉमी जो है वो क्लासिफिकेशन है और जो मैंने आपको क्राइटेरियन बताए वो रूल्स हैं, करेक्ट है. So you remember the chocolate example. It's very easy to understand, right? Very easy to understand. You're just taking lots of different things और आप उनको एक एक स्लॉट में डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट. तो वो स्लॉटिंग आप कैसे करेंगे, आपको पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए कि नहीं, वो कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपका रूल्स, राइट. नाउ टेक्सोनॉमी का जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, राइट. द फर्स्ट पार्ट इज टैक्सिस विच मीन्स अरेंजमेंट, कैसे आप अरेंज करेंगे, राइट. एंड नॉमस मतलब रूल या लॉ. तो क्या होता है, टैक्सोनॉमी का एक्चुअल मतलब होता है द लॉज फॉर अरेंजिंग समथिंग, करेक्ट. ये जो टर्म है टैक्सोनॉमी, इसका फर्स्ट बार जिसने यूज किया था वो दैट वाज अ स्विस बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था कैंडोल, correct, AP de Candolle. So this person is credited with the first time using this term taxonomy. Is this making sense to you guys? Yes. So
इन ऑल ऑफ दिस आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमी, ओके, और किसने ये पर्टिकुलर टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। और एक बात मैं आपको बता दूं अगेन स्टूडेंट्स, अगर आप नीट के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है, फॉर एग्जांपल सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में क्या फर्क है, ये आपको एज अ नीट ऑप्शन पूछा जा सकता है, करेक्ट है। तो व्हेन यू आर स्टडिंग पे अटेंशन टू दैट, राइट। तो ये सिस्टमैटिक्स हो गया। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। सो सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, ओके, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्लासिफिकेशन में आप क्या करते हैं, अगेन इट इज अ टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिक सिस्टम ओनली। आप क्या करते हो, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं या ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, आप उनको अरेंज करते हो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, राइट। और उसको कैसे आप करोगे, अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर एंड वेल एस्टेब्लिश्ड प्लान, राइट। तो अगेन इफ यू लुक एट द चॉकलेट एग्जांपल, राइट, मैंने क्या बोला था आपको, आप पहले एक कैटेगरी बनाओगे फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ चॉकलेट्स, फिर उस ब्रांड में आप वापस सब कैटेगरीज बनाओगे, फ्लेवर, देन शेप, ओके, देन साइज, मे बी देन द कॉस्ट। तो ये सब जो है ये आपका प्लान हुआ ना। तो आपने जो प्लान किया है उसी हिसाब से फिर बाकी के लोग भी अपने चॉकलेट्स को उसी तरीके से दे विल क्लासिफाई। डू यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। सो टर्म्स अलग अलग हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, दे आर जस्ट डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, दैट इज ऑल। You just understand what you are trying to do. So you're given a large number of organisms, वो number of organisms को आप पिकअप करोगे और आप अलग अलग कैटेगरीज में या स्लॉट्स में उनको डालोगे डिपेंडिंग अपॉन सम कैरेक्टरिस्टिक्स, करेक्ट है। दैट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। क्लासिफिकेशन हम किस चीज पे बेस करते हैं, क्लासिफिकेशन में हम कुछ चीजें ऐसे देखते हैं जो, अच्छा दो चीजें एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती है तो चलो हम उसको एक ग्रुप में डाल देते हैं, है ना, ये हम करते हैं ना। चलो ये दोनों बहुत सिमिलर है, इनको एक साथ में रख देते हैं, करेक्ट है। और कभी कभी हम डिसिमिलैरिटीज यूज करते हैं, मतलब डिफरेंसेस। तो दो चीजें जो सिमिलर है उनको एक बॉक्स में डाल दिया, जैसे दो अलग अलग वैरायटी ऑफ आम, मैंगोज, है ना, है तो वो मैंगो ही, यस और नो। तो अगर आपने चार पांच छह अलग अलग वेराइटीज ऑफ मैंगोज ले लिए, आप उनको एक ही ग्रुप में डाल सकते हैं बिकॉज वो सारे मैंगोज हैं। बट फिर एक ग्रुप में आपके पास समझिए कि 600 अलग वैरायटी के आम हैं, तो नाउ अगेन यू हैव अ प्रॉब्लम ना, 600 मैंगोज इन द सेम ग्रुप। तो कैसे स्टडी करेंगे, वापस से डिफरेंस हो जाता है ना। तो फिर कोई और छोटा सा एस्पेक्ट देखते हैं कि चलो अभी ये 600 में एक दूसरे से अलग कितने कितने हैं, और वो अलग वालों को अगेन उसके अंदर से एक छोटा सा ग्रुप बना देते हैं। सो मैंगोज, मैंगोज के नीचे और एक छोटा ग्रुप से ऑफ अ पर्टिकुलर शेप दैट इज हैविंग अ वेरी शार्प पॉइंट। तो जितने भी मैंगोज को शार्प पॉइंट है, आप सब वापस उसको अलग दूसरे मैंगो के अंदर ही आपने और एक कैटेगरी क्रिएट किया। डू यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। सो ये जो क्लासिफिकेशन है, हम क्या करते हैं, कभी कभी हम सिमिलैरिटीज यूज करते हैं, कभी कभी हम डिफरेंसेस यूज करते हैं, एंड ऑन दिस बेसिस हम धीरे 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 बहुत सारे टाइप के क्राइटेरियन तैयार कर लेते हैं, सो दैट हम एक ऑर्गेनिज्म को करेक्टली जितना हो सके उतना उसको सिस्टमैटिकली क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, आई होप यू आर विथ मी टिल हियर एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड, है ना। अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन के कई सारे टेक्निक्स हैं, राइट, of which you have the three major techniques which are taught to you. You have what is called artificial classification, right? Then you have what is called natural classification, okay, and then you have what is called phylogenetic classification, right? Okay, now let's see what is the difference. Artificial classification, यहाँ पे जरा पे अटेंशन, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इवन फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट। सो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो चीजों को हम इजीली देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया ना मैंगो वाला, है ना, तो आप इजीली देख सकते हैं कि फ्रूट जो है वो सारे मैंगोज एक जैसे ही दिखते हैं, है ना, आपको देख के पता चल जाता है कि ओके दिस इज मैंगो। डू यू हैव टू स्टडी एनी एवोल्यूशनरी फीचर्स, क्या आपको जेनेटिक स्टडी करनी पड़ेगी आमों की ये बताने के लिए कि ये आम है, नहीं ना, यू कैन इजीली सी। तो एवोल्यूशनरी फीचर्स को ओके हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, हम नॉन एवोल्यूशनरी फीचर्स को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बाहर से दिखता कैसा है, उसका कलर कैसा है ना, वो रहता कहाँ पर है, हैबिट मतलब उसका वेयर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिव्स,
हाउ डज इट्स, व्हाट इज इट्स कलर, व्हाट इज इट्स फॉर्म, है ना। सो ये सब जो हम एस्पेक्ट्स देखते हैं और उस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करने के लिए सोचते हैं, करेक्ट है। ये क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि एक ह्यूमन बीइंग या एक साइंटिस्ट, करेक्ट है, एक जगह पे जाते हैं और वो बस देखते हैं क्या क्या चीजें उनको सिमिलर लगती है। ओके, देखने से, सिर्फ बाहर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर, क्योंकि ये सारे एक ही जगह पे रहते हैं, इनका कलर सिमिलर है, इनका शेप सिमिलर है। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, इनको सबको हम एक ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं, करेक्ट है। जब भी हम ओनली ऊपर के क्वालिटीज को या कैरेक्टर्स को देख के ओके ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए ट्राई करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इजी है, आप बड़े ही आराम से फास्ट उसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी जो चीजें सिमिलर दिखती हैं वो जरूरी नहीं है कि सिमिलर हो अंदर से, है ना। उनका रिलेशनशिप जो है वो शायद कुछ ना हो सकता है वो जेनेटिकली अलग हो, लेकिन फिर भी बाहर से वो सिर्फ दिखने में सिमिलर है, यस और नो। ओके, या कभी उल्टा भी हो सकता है कि जैसे दो चीजें दिखने में बिल्कुल अलग हैं लेकिन है वो सेम ही फैमिली से बहुत डीपली रिलेटेड है, हो सकता है ना ये चीज, करेक्ट है। तो क्या होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, पहले का क्लासिफिकेशन था, जो लिनेयस थे, कार्ल लिनेयस, जिनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ही वाज अ बिग क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट। इन्होंने क्लासिफिकेशन की फील्ड को प्रैक्टिकली शुरू किया, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि वो टाइम पर जब फील्ड ही बिल्कुल नया था, तो ही वॉज द वन हु जस्ट स्टार्टेड द प्रिंसिपल्स, राइट। सो वट एवर ही कुड सी, जो सिमिलर दिखता था, डिसिमिलर दिखता था, उन्होंने अपना जजमेंट यूज करके ओके उनको क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया, राइट। तो ये जो सिस्टम था, ये आर्टिफिशियल सिस्टम क्यों कहलाता है, क्योंकि ये डिफरेंसेस नेचर ने नहीं क्रिएट किए। आप देख के बोल रहे हैं कि अच्छा ये डिफरेंट है, आप देख के बोल रहे हैं अच्छा ये सिमिलर है, ये नेचर ने डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज क्रिएट नहीं किए हैं। एंड देयर फॉर ये सिस्टम को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इज दिस मेकिंग सेंस टू यू पीपल। हम इसमें ना बहुत सिंपल कैरेक्टर्स लेते हैं, इसमें कोई जेनेटिक स्टडी, कोई एवोल्यूशनरी स्टडी कुछ नहीं होता, करेक्ट है। तो ऑब्वियस बात है कि आर्टिफिशियल सिस्टम सिंपल सिस्टम है लेकिन उसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत हाई है। इज दिस मेकिंग सेंस टू यू, करेक्ट है। नाउ वी लुक एट द नेक्स्ट वन। तो जब धीरे धीरे साइंटिस्ट ने स्टडी करना शुरू किया, पीपल रियलाइज्ड कि भाई आर्टिफिशियल सिस्टम में काफी सारे मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा चलो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो वी नाउ कम टू द नेक्स्ट सिस्टम, जिनको शुरू किया था बेंथम एंड हुकर ने। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बट बेंथम एंड हुकर जो है उन्होंने प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में ये सिस्टम शुरू की थी। ओके, व्हाट दे डू नाउ, वो सिर्फ बाहर के चीजों को देख करके क्लासिफाई नहीं करते हैं। what they will do, they will study some very significant characteristics. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्लांट को से क्लासिफाई करना है तो मैं क्या करूंगी, आई विल नॉट ओनली लुक एट वेदर द लीव्स आर लुकिंग द सेम और नॉट, करेक्ट। आई विल इवन टेक अ सेक्शन एंड आई विल स्टडी द एनाटॉमी ऑफ द लीफ, एंड देन आई विल से ओके ये दोनों लीव सिमिलर है। समझ में आ रहा है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। फिर फ्लावर को क्लासिफाई करना है तो मैं फ्लावर में नंबर ऑफ जो है स्टेमेंस या नंबर ऑफ पेटल्स, मैं उनको काउंट करूंगी, मैं प्लेसेंटेशन स्टडी करूंगी। बस ऊपर ऊपर से देख के मैंने क्लासिफाई कर दिया, नहीं ये नहीं करना है ना। तो कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स लिए जाते हैं जो बिल्कुल सिग्निफिकेंट हो, इंपॉर्टेंट हो, ये चेंज नहीं होंगे उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए या उस पर्टिकुलर एनिमल के लिए, है ना। और ऐसे कैरेक्टर्स को ले करके फिर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो दैट गिव्स मी ओके व्हाट इज कॉल्ड द नेचुरल क्लासिफिकेशन। बाय नेचुरल, क्योंकि ये तो ऐसे फीचर्स हैं जो नेचर ने उनको दिए हैं, नेचर ने प्लांट को 5 पेटल्स बना के दिए हैं, तो ये कभी चेंज नहीं होगा, ये आपके देखने से चेंज नहीं होगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे वो डिपेंड नहीं करता। सो इसको हम बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। ऑब्वियस चीज है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन में मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है। यू हैव टू लुक वेरी केयरफुली एट द कैरेक्टर्स, यू हैव टू बी वेरी श्योर बिफोर यू कैटेगराइज इट इनटू वन पर्टिकुलर सिस्टम। डज दिस मेक सेंस। लेकिन आर्टिफिशियल सिस्टम से कहीं ज्यादा परफेक्शन या प्रिसिशन जो है नेचुरल सिस्टम में आ जाता है,
करेक्ट है. सो आर्टिफिशियल सिस्टम वाज बाय लिनेयस, नेचुरल सिस्टम इज बाय बेंथम एंड हुकर. करेक्ट है. जब भी आप मेरे नीट लेक्चर्स फॉलो करेंगे दैट टाइम यू विल रियलाइज कि नेचुरल सिस्टम्स बहुत सारे साइंटिस्ट ने यूज किया था, बट हियर वी आर गिविंग क्रेडिट फॉर द plant based system of classification which was by Bentham and Hooker. Does this make sense to you people? Okay, so it's pretty simple. Let's come to the last type of classification जिसको हम बोलते हैं phylogenetic system, है ना. फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है. सो नेचुरल सिस्टम तो अच्छा था ही, बट उसमें भी कुछ कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना. क्लासिफिकेशन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. कभी कोई कैरेक्टरिस्टिक मिस हो जाता है, कभी कभी एनाटॉमिकली कोई चीज अगर सिमिलर है तो फिर फ्लावर में कुछ डिफरेंट है, एंड सो ऑन, है ना. सो पीपल थॉट कि ओके लेट्स ट्राई टू गो इवन फर्दर. तो वी केम टू द फाइलोजेनेटिक सिस्टम. फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या करता है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम है ना, एक कॉमन एवोल्यूशनरी डिसेंट मेजर करता है. मतलब क्या? करेक्ट है. जैसे 5 अलग अलग वैरायटी की चिड़िया है जो आपको एक टापू पे मिलते हैं. करेक्ट. इट्स ऑन एन आइलैंड, यू हैव 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पैरोज, राइट. ये है तो स्पैरो के ही, लेकिन ये 5 अलग अलग वेराइटीज या 5 अलग अलग स्पीशीज हैं. करेक्ट है. तो अभी अगर हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इस स्पैरो पे अप्लाई करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हम ये ढूंढने के लिए ट्राई करेंगे कि ये पांचों ओरिजिनली कहाँ से आए. ओरिजिनल कोई एक पर्टिकुलर फैमिली ऑफ स्पैरोज रहेगी जिसमें से ये पांचों अलग अलग हो होके अलग डेवलप होके नाउ यू हैव 5 डिफरेंट स्पीशीज. करेक्ट है. सो जब इतने डेप्थ में हम स्टडी करते हैं, एवोल्यूशन मतलब एक से दूसरे का फॉर्म होना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, बेटरमेंट होना. करेक्ट है. तो जो सिस्टम हम एवोल्यूशन पे बेस करके स्टडी करते हैं, ओके, दैट इज नोन एज द फाइलोजेनेटिक system. For example, the Engler and the Plantless system, correct, of classification. So just like you have Bentham and Hooker here, you have the Engler and the Plantless system over here, and you have the Linnaeus system for artificial classification. Correct है. Please be very careful. इसमें आपको क्या पॉइंट नोटिस करना है? यू हैव टू लुक एट द कीवर्ड. सो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में कीवर्ड क्या हो गया? ऑब्जर्वेबल एंड नॉन एवोल्यूशनरी फीचर्स. ये दोनों इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं. करेक्ट है. अगर आप नेचुरल की बात करते हैं तो इट इज ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स जो आप बहुत आसानी से देख के ऑब्जेक्टिवली पहचान सकते हैं. एंड फाइलोजेनेटिक इज बेस्ड ऑन कॉमन एवोल्यूशनरी डिसेंट. करेक्ट है. सो दीज आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. सो पे अटेंशन टू दिस, राइट. अभी ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं, करेक्ट, हम इसमें कुछ ऐसे टर्म्स यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं टैग्जा या कैटेगरीज, राइट. हर एक कैटेगरी या हर एक टैग्जा एक स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन है, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है. करेक्ट है. एंड दैट इट रिप्रेजेंट्स अ रैंक विच इज कॉमनली नोन एज अ टैक्सॉन. फॉर एग्जाम्पल, किंगडम, ओके, सब किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, ओके. ये सब जो है फैमिली, कहोर्ट्स, डिविजन्स, ये जितने भी वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ, ये सारे क्या है? ये टैग्जाज है या कैटेगरीज हैं जिनको हम कॉमनली यूटिलाइज करते हैं, राइट. हर एक कैटेगरी एक स्टेप है क्लासिफिकेशन में. तो सारे प्लांट्स जो हैं वो किंगडम प्लांटे में आ गए. फिर उसके बाद वो नीचे कौन से डिवीजन में आते हैं, कौन से सब डिवीजन में आते हैं. तो ये हर एक स्टेप जो है, हर स्टेप को हम नाम दे देते हैं टैग्जा. करेक्ट है. every category is called a unit of classification. okay, that means जो भी कैटेगरी है वो एक रैंक है. सबसे ऊपर एक रैंक होगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे. तो हर एक रैंक को हम लोग बोलते हैं टैक्सॉन. करेक्ट. इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? yes or no? okay, so here we finish with the major definitions are which are there, right, which is systematics क्या है, taxonomy क्या है, what are the types of classification systems, right. So I'm ending this lecture here. correct. अगर आपको समझ में आ गया है और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज लाइक करके शेयर कीजिएगा मैक्सिमम. इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे नए वीडियोस जब भी आते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट. अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं कोई चेंज करूं या आपको कुछ अगर नहीं समझ रहा है, प्लीज फील फ्री कि आप या तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए या तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए. पीपल प्लीज शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल.
okay, so that I can make more and more good content for you. Please keep studying. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ दोज पीपल जो मेरे वीडियोस को शेयर एंड लाइक कर रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग.